Two bodies of mass m1 and m2 are connected by a light string going over a smooth light pulley at the end of an incline. The mass m1 lies on the incline and m2 hangs vertically. The system is at rest. Find the angle of incline and the force exerted by the incline on the body of mass m1. बच्चों एक हमें एंगल फाइंड आउट करना है और फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइन ऑन द बॉडी m1 ये फाइंड करना है। आइए अगर अपन बात करें तो m2 ब्लॉक को देखें तो सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिससे m1 है। तो अगर हमने m2 जिससे कनेक्टेड है इस स्ट्रिंग में टेंशन T माना है तो इधर भी क्या होगा टेंशन T, तो यहाँ भी क्या होगा टेंशन T होगा। ठीक, m2 ब्लॉक की देखें बच्चों तो m2 का वेट m2 इंटू जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा और m1 सिंस इंक्लाइन पे है तो इस इंक्लाइन का इस mg का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा m1g साइन थीटा और एक नॉर्मल इस पे एक्ट करेगा और नॉर्मल के अपोजिट जो है m1g कॉस थीटा ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, और mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी m1g का दो कंपोनेंट बच्चों आपको दिख रहा होगा m1g साइन थीटा और m1g कॉस थीटा। एक तो हमें एंगल ऑफ इंक्लाइन थीटा फाइंड करना है। तो ये बच्चों कह रहा है कि द सिस्टम इज एट रेस्ट। अगर सिस्टम रेस्ट पे है बच्चों तो m2 एज वेल एज m1 दोनों के दोनों क्या है इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है तो जो नेट फोर्स होगा m1 पे वो भी इक्वल टू 0 होगा और जो नेट फोर्स m2 पे होगा वो भी इक्वल टू 0 होगा। m1 पे देखते हैं बच्चों, m1 पे जो अलोंग द इंक्लाइन है वो दो फोर्स है, एक है m1g साइन थीटा, उसके अपोजिट टेंशन T लग रहा है। तो आप कह सकते हो कि हर एक फोर्स एक दूसरे को क्या किया है बैलेंस कर दिया है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर अलोंग द इंक्लाइन बच्चों देखें तो m1g साइन थीटा किसको बैलेंस किया है, m1g साइन थीटा किसको बैलेंस किया है टेंशन T को। नॉर्मल किसको बैलेंस किया हुआ है m1g कॉस थीटा को। और m2 ब्लॉक को देखें तो टेंशन T किसको ब्लॉक किया है m2g को। बच्चों इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मैं मार्क कर दे रहा हूँ। हमें पहले तो थीटा फाइंड आउट करना है तो ये इक्वेशन 1 एंड 3 को यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 क्या है m1g साइन थीटा इज इक्वल्स टू T। अब टेंशन T को क्या मैं m2g लिख दूं, लिख दिया m2g। यहाँ से बच्चों g ने g को कैंसिल आउट कर दिया। साइन थीटा हमारे पास आ गया m2 अपॉन m1। हमें चाहिए थीटा, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ m2 अपॉन m1। आई होप बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। थीटा चाहिए था, थीटा आ गया साइन इनवर्स m2 अपॉन m1। अब एक और चीज़ें चाहिए, कह रहे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1। अब इंक्लाइन ने तो नॉर्मल रिएक्शन लगा रखा है इस बॉडी पे, दैट मीन्स हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना होगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है बच्चों, तो इक्वेशन 2 देखिए आप। इक्वेशन 2 में नॉर्मल रिएक्शन m1g cos थीटा के इक्वल है तो n इज इक्वल्स टू m1g cos थीटा। अब m1g तो m1g है, cos थीटा कहाँ से फाइंड किया जाए। अब आप कहोगे कि सर साइन थीटा तो फाइंड किए थे तो cos थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। क्या बच्चों यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं। कॉस थीटा को साइन थीटा में लिखना आसान है और साइन थीटा हमें पता है बच्चों। तो m1g रहेगा, कॉस थीटा के लिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा m2 बाय m1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन आया बच्चों वो आ गया m1g अंडर रूट ऑफ 1 माइनस m2 बाय m1 का होल स्क्वायर। आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल आपको। ठीक है, यही हमारा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि इंक्लाइन सरफेस ने m1 मास के ब्लॉक पे लगाया था और ये बच्चों रहा आपका एंगल थीटा। ठीक है, तो दोनों आंसर आपको आ चुका है। आई होप हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया।